काल दोपहर अचानक एडीजी कोर्ट दौसा के अंदर श्रवण बदमाशी पेश हुयो और अपना सरेंडर कर दियो। श्रवण बदमाशी से जब बात करी गई तो वो ये कहो कि 0056 ग्रुप का रविंद्र कटेवा और भी की साथिया से बिन जान को खतरो है। तो मैं पुलिस के इनकाउंटर और हाथ पैर तोड़ने के डर से यहाँ दौसा सेशन कोर्ट में सरेंडर किया है। मेरे को रविंद्र कटेवा गैंग से खतरा है। झुंझुनू पुलिस श्रवण बदमाशी की रिमांड मांग के और कई बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा करेगी। अपने हर पल को बनाए खास नवरंग ज्वेलर्स, जहां भरोसा और खूबसूरती मिले एक साथ। सोने चांदी का असली ठिकाना, 100 सालों से ज्यादा झुंझुनू का भरोसा। नवरंग ज्वेलर्स, BR टावर, मान नगर, रोडवेज बस स्टैंड के पास, झुंझुनू। राम राम जी, मैं भावना और थे देख रहा हूँ अपनी खबर। 12 दिसंबर 2025 खिरोड़ की गलियां जो कि शांत फिजा को माहौल से कवाटी के अंदर रहे बिन बारूद की गंध से गोल दी गई ही भी मामला में एक बड़ो टर्निंग पॉइंट आ रहा है। एक बड़ी खबर है वह सामने आ रही है कि घटना को पूरा खेल रचना वालों मुख्य खिलाड़ी है वो कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया है। कानून के सामने है, वो खुद ने सरेंडर कर दिया, अपना घुटना ही पर टेक दिया है। यो भी कहा जा रहा है कि लगातार पुलिस सभा दबिश दे रही है और इनाम भी श्रवण बदमाशी पर घोषित करे गए हो। जी के देखते हुए श्रवण बदमाशी चारों तरफ से पुलिस है वहां घेर लियो और शायद यो ही वो कारण हो जिसके डर के कारण श्रवण बदमाशी है वो एडीजी कोर्ट में खुद सरेंडर हो गो। घटना है काल दोपहर लगभग 3 बजे की बताई जा रही है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि श्रवण बदमाशी ना सीकर कोर्ट ना झुंझुनू कोर्ट में पेश हुए, जबकि दौसा के एडीजी कोर्ट में वो अपना सरेंडर करो है। जय श्रवण बदमाशी के सरेंडर होने की खबर है बाप पुलिस महकमा तक पहुंची, तब तक चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई और बिल्कुल थोड़ी देर में एडीजे कोर्ट हो वो छावनी में तब्दील हो गई। एक बड़े जाब्ता के साथ कोतवाली पुलिस है वह एडीजे कोर्ट पहुंची और बड़े जाब्ता के साथ बैरिकेड के पीछे लिए गए। यो भी कहा जा रहा है कि कार्रवाई करने के बाद में झुंझुनू पुलिस ने सुपुर्द है वो हिस्ट्री सीटर श्रवण बदमाशी ने कर दियो जागो। मैं बता दूं कि 12 दिसंबर ने 24 बीघा जमीन जिसकी कीमत है वह लगभग 30 करोड़ रुपया से भी ज्यादा है बिना लेकी सारो घटनाक्रम हो वो लगातार चल रहे हो, जिसके भी कारण श्रवण बदमाशी और भी की सोतेले भाई की पत्नी यानी भी के भाभी के बीच में काफी लंबे समय से विवाद चल रहे हो। यो भी बताया जा रहा है सूत्रा के हवाला से ये खबर ही भी के बाद में सामने आई कि श्रवण बदमाशी की जो भाभी है शारदा बाबा जमीन की जो की कुछ जमीन को हिस्सों हो वो रविंद्र कटेवा का नाम कर दियो, जिसके बाद से विवाद हो वो दोनों गैंगा के बीच में हुआ लागो और यह 30 करोड़ रुपए की बेशकीमती जमीन है वह इतनी ज्यादा और इतना बड़ो हंगामो खड़े कर दियो कि यह जान लेने और देने पर भी आन बनी। श्रवण बदमाशी एक बड़ो खेल रचो जिसके अंदर शूटर्स हायर कराया गया और रविंद्र कटेवा की सुपारी दी गई। हालांकि जब वह घटनाक्रम ने अंजाम देने के लिए 12 दिसंबर ने भी जब पहुंचा तो रविंद्र कटेवा की जान बच गई, लेकिन बी दौरान बनकर एक दोस्त सुनील सोंडा जो स्टेरिंग शूटर्स को पकड़े बनकर गोली लागने के कारण उनकी मौत होगी। हालांकि एक गोलू स्वामी नामक शूटर जो आयो हो बिकी भी मौका पर मौत होगी गोली लागने से हुई। पुलिस को खुलासो करो कि रविंद्र कटेवा की गैंग का सदस्य भी पर वार करो। हालांकि की पूरी सच्चाई है वो तो जांच को विषय है और जांच में वो सामना आवे भी को, लेकिन भी के बाद से लगातार झुंझुनू और सीकर पुलिस बल्कि आईजी से लेके एसपी तक और एसपी से लेके कांस्टेबल तक पूरी पुलिस महकमा हो वह अलर्ट मोड पर हो। 14 तारीख ने झुंझुनू एसपी ही बड़ा सारा खुलासा काफी सारा बड़ा खुलासा है 14 दिसंबर ने करा, जिसके अंदर ये भी बताया है कि 0056 गैंग की जितनी भी गाड़ियां ही बनवा से 6 गाड़ियां जब्त करो गयो और भी कोई नंबर से गाड़ी अगर मिलेगी तो बढ़ना जब्त करो जाओ और आपराधिक प्रवृत्ति का लोगा पर लगाम लगाने को काम है वह झुंझुनू और सीकर पुलिस मिलकर करेगी। इसके बाद में 15 दिसंबर ने सीकर पुलिस द्वारा भी एक बड़ी कार्रवाई ही वह बदवासी गांव के अंदर करी गई। जो श्रवण बदवासी को ठिकाना हो बताया जा रहा है अवैध ठिकाना वो भी 4 दुकान ही और अवैध शराब की ब्रांच भी बिजा चला करती। आबकारी विभाग ही पर एक्शन लेते हुए बाने ढेर करो यानी प्रशासन को पीड़ो पंजो विजा चालो जठे एक लग्जरी ऑफिस ने भी ढेर करो गयो और भी के बाद से लगातार ये खबर सामने आ रही है कि जो भी बदमाशी बनका अवैध ठिकाना है और बदमाशी प्रवृत्ति का लोगन रोकने के लिए झुंझुनू सीकर और पूरे राजस्थान की पुलिस हर सख्ताई भरा कदम उठाओगी। और जिसके बाद से देखो जाए तो लगातार जो मुख्य आरोपी हो
श्रवण बदमाशी जी पर इनाम भी घोषित करे हुए पुलिस भी की तलाश में है। लेकिन कल दोपहर अचानक एडीजी कोर्ट दौसा का अंदर श्रवण बदमाशी पेश हुए और अपना सरेंडर कर दियो। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रवण बदमाशी से जब बात करी गई तो वो ये कहो कि 0056 ग्रुप का रविंद्र कटेवा और भी की साथिया से बिन जान को खतरो है। तो मैं पुलिस के इनकाउंटर और हाथ पैर तोड़ने की ड्रेस यहाँ दौसा सेशन कोर्ट में सरेंडर किया है। मेरे को रविंद्र कटेवा गैंग से खतरा है। 2025 को हुआ था, जो उनकी आपसी राड के अंदर हुआ था। मेरा कोई लेना देना नहीं था और उसमें मेरा नाम आया, इसलिए मैं डर के भाग गया। कितने लोग आए थे आपके वहाँ पे फायरिंग करने? नहीं, मेरे पास कोई फायरिंग करने के लिए नहीं आया। तो आपने भी फायरिंग के आरोप लगा सकता है? नहीं, वो झूठ बात है। मैंने कोई फायरिंग नहीं करवाई और न मेरा कोई लेना देना है। हालांकि एक आरोप और एक बयान हो वो और श्रवण बदमाशी दियो है कि अगर पुलिस बिन पकड़ती तो बिको एनकाउंटर करो जा उसको आया का जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक जका बयान ही बस श्रवण बदमाशी द्वारा दिया गया है। हालांकि मैं तान बता दूं कि झुंझुनू पुलिस है बस श्रवण बदमाशी के लिए दौसा निकल चुकी है और जल्दी पुलिस उम्मीद यह करी जा रही है कि झुंझुनू पुलिस श्रवण बदमाशी की रिमांड मांग के और कई बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा करेगी। लेकिन इसके साथ ही सवाल काफी सारा ये भी पहले भी जुड़ रहा है कि जब भी यहाँ को कोई आपराधिक घटनाक्रम हुए है तो आया का लोगान हथियार उपलब्ध करवावा कौन है? कटे से यो सुपारी देन को पैसों आए हो और के कारण से यो पूरा घटनाक्रम ने अंजाम दियो गयो हो कि जमीन के अलावा पहले भी कोई रविंद्र कटेवा और श्रवण बदमाशी की कोई आपसी दुश्मनी ही या कोई वर्चस्व की लड़ाई ही या सिर्फ या 30 करोड़ की बेसकीमती जमीन ही ये पूरा मामलो हो। कई सारा सवाल ही और बी के पीछे यो भी है कि जितना लोगों को नाम सामने आ रहे कि बी के अलावा भी पूरे घटनाक्रम में यो जो को एक बड़ो मास्टरमाइंड प्लान तैयार करे गए हो, सुपारी दी गई ही रविंद्र कटेवा की, बी के अंदर कोई और भी शामिल हो। ये सारा सवाल है और तमाम सवालों पर जल्द ही झुंझुनू पुलिस है वह कोई बड़ा खुलासा कर सकते हैं। ये सारा अहम जो की जानकारी है वह मिली है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस हिसाब से झुंझुनू पुलिस और राजस्थान पुलिस ही मामले के अंदर कार्रवाई करी, जितना बड़ा ये मामला जिस हिसाब से राजस्थान दहलो भी हिसाब से झुंझुनू और सीकर पुलिस मिलकर एक शानदार कार्रवाई करी है कि अपराधी ई कदर मजबूर हो गए वह खुद ही कानून के सामने घुटना टेकना पड़ा है। जिस हिसाब से श्रवण बदमाशी खुद ने सरेंडर करे भी हिसाब से बिल्कुल ये समझा जा सकता है कि कानून का हाथ ही बल लंबा हुए ही और कानून और जिस हिसाब से पुलिस कार्रवाई करिए कि चारों तरफ से बिन घेरो गए और इतनी कदर है वो हिस्ट्री सीटर मजबूर हो कि वो खुद पेश होना सही समझो है, सरेंडर करना सही समझो। तो ठीक थारी राय है कमेंट करके जरूर से दोगा कि झुंझुनू पुलिस है राजस्थान पुलिस है कितनी शानदार कार्रवाई करी है और अपराधिया का अंदर भय होना कितों के जरूरी है और बिकले पुलिस ने कितना और सख्ताई भरा कदम ही उठाना पड़ेगा कमेंट करके जरूर से बताना है। बाकी साधुवाद है, धन्यवाद है राजस्थान पुलिस ने, खास करके सीकर और झुंझुनू पुलिस ने कि भाई इतना बड़े घटनाक्रम की गुत्थी है वह बहुत ही कम समय के अंदर सुलझा दी है और उम्मीद यह करी जा रही है कि आपराधिक प्रवृत्ति का लोग ही चाहे अपराध है वो अपने शेखावाटी के क्षेत्र में कम होगा। और बाकी बने रहना अपनी खबर के साथ, वीडियो ने शेयर कर देना है, चैनल है सब्सक्राइब कर लेना। राम राम। अपनी खबर के साथ जुड़े रहें हर दम हर पल।